हेलो एवरीवन, आज हम पांडा का ही दूसरा पार्ट करने वाले हैं, जो कि हम ग्राफ्स क्रिएट करेंगे। 3 टाइप के ग्राफ्स हम क्रिएट करेंगे, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। ठीक है, और उसमें भी हम कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज करेंगे। लास्ट क्लास में CSV से डेटा फ्रेम और डेटा फ्रेम से CSV हमने कर लिया है, और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है उसको भी ज़रूर देखना। और जो भी हमारा पांडास का आपका छूट चुका है, अगर आपका कुछ लगता है कि कोई टॉपिक आपने नहीं किया है तो आप पीछे जाके वीडियोस में देख सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, विल सॉर्ट इट आउट। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक एज वेल एज व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सी, सबसे पहले जब हम ग्राफ्स क्रिएट करते हैं, यानी कि पाई प्लॉटिंग हम यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारी एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी है, इंपोर्ट matplotlib यानी लाइब्रेरी .pyplot. This is the name of the library as PLT. Now PLT is the alias है, जो जब अब पूरी हर जगह में को अगर पाई प्लॉटिंग यूज करनी है तो इतना बड़ा लाइब्रेरी का नाम तो नहीं लिख सकते, तो उसकी जगह पे हम PLT यूज करेंगे, ताकि हम आगे जाके शॉर्ट में यूज कर सके और हर एक लाइन को हम बार बार ही एग्जीक्यूट कर सके। एंड यस, जो भी बच्चों के स्कूल में, किसी के स्कूल में स्पाइडर पे हो रहा है, किसी के स्कूल में एनाकोंडा पे हो रहा है, इस पे जो पाइडर पे या फिर नॉर्मल पाइथन पे भी हो रहा है, अगर आपको लगता कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोडिंग आपकी सभी सेम है, बस आपके प्लेटफॉर्म अलग हो जाते हैं। ठीक है, अगर फिर भी एग्जीक्यूशन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। फिर हम दो लिस्ट क्रिएट करते हैं। सी, ग्राफ जब आप बनाते हो, देयर शुड बी एक्स एक्सिस एंड एज वेल एज वाई एक्सिस, लाइक दिस। सी, देखो ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, ड्राइंग को आप मेरी इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज। सी, दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे ग्राफ्स होते हैं। तो इसी ग्राफ्स पे हम लोग सी, तो इसके लिए फॉर द एक्स एक्सिस आई हैव टू क्रिएट डिफरेंट लिस्ट, एंड फॉर द वाई एक्सिस आई हैव टू क्रिएट डिफरेंट लिस्ट। सी, अब मैं x की जगह पे आई विल बी टेकिंग वीक। ठीक है, जहां पे मेरा, मैं जिस चीज का मैं डेटा बनाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, वीक हम लोग क्रिएट करेंगे इक्वल्स टू लिस्ट की फॉर्म में ही हम बना लेंगे। सी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने एक एक्स एक्सिस बनाया। वाई एक्सिस के लिए आई एम टेकिंग मार्क्स। ठीक है, कि कौन फर्स्ट वीक में कितने मार्क्स आए थे, सेकेंड वीक में कितने मार्क्स आए थे, थर्ड वीक में कितने मार्क्स आए थे, लाइक दैट। तो दैट इज 12, 13, 15, 78, 14। ओके, इसको रन करते हैं, दैट्स इट। अब मेरे एक्स और वाई एक्सिस रेडी है। अब कैसे हम ग्राफ बनाएंगे, इसके लिए हमें एक फंक्शन यूज करना है, plt डॉट प्लॉट। प्लॉट से हम लोग अपना लाइन ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे एक्स एंड वाई। एक्स क्या है यहाँ पे मेरा, वीक, करेक्ट, कॉमा वाई एक्सिस क्या है मेरा, मार्क्स। ठीक है, इसको अब रन कर देखिए, इस तरीके से मेरा ग्राफ आ गया। सी, फर्स्ट वीक में मेरे कितने मार्क्स थे, 12, इट बिटवीन 10 to 20 के बीच में। सेकेंड वीक में मेरे कितने मार्क्स थे, 13। ठीक है, उसके बाद मेरे कितने थे, 15, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। देन आप देख सकते हो फोर्थ वीक में मेरे पास कितने मार्क्स थे, 78, एंड देन फिफ्थ वीक में मेरे मार्क्स थे 14। तो ये मेरा ग्राफ बन गया, लाइन ग्राफ बन चुका है। अब ग्राफ तो हमने बना लिया, अब एक्स और वाई एक्सिस को लेबल भी तो करना चाहिए, तभी तो अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, तो लेबलिंग करने के लिए
हम लिखते हैं plt डॉट एक्स लेबल, और एक्स लेबल मेरा क्या है, वीक। plt डॉट, अब ये एक ही लाइन में करना है एग्जीक्यूट, रन नहीं करने ना, इसमें एक एक करके रन मत करना, नहीं आएगा कुछ भी आउटपुट। plt डॉट वाई लेबल ब्रैकेट में वाई लेबल मार्क्स, ठीक है। अब मार्क्स कर, अब साथ साथ ही मुझे इसको एग्जीक्यूट भी करना है, plt डॉट प्लॉट और वी कैन से शो, जस्ट लेट्स से शो, एंड मैं इसको शो करती हूँ। कुछ ग्राफ नहीं आया, बट क्या करना है हमें, अगर मैं अब यहाँ डिफरेंस देख रहा, मैं आपको इसलिए बार बार बोल रही थी इसको एक एक लाइन में से मत करना, एक ही साथ एक ही बॉक्स में लिख के करोगे तभी आपका प्रॉपर आंसर आएगा। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी, इसमें ही मैंने कंट्रोल वी, ठीक है। साथ साथ ही मुझे डिफाइन करना है कि मेरा एक्स और वाई क्या है, तभी प्लॉटिंग होगी। अब आप देख सकते हो आपका ग्राफ भी आया, साथ साथ आपकी लेबलिंग भी आ चुकी है, ठीक है। दिस इज हाउ वी ड्रॉ लाइन ग्राफ। सो नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे एक ही ग्राफ के अंदर, अगर हमें दो लाइंस ग्राफ बनाने, आई मीन जब आपको पास दो वाई एक्सेस के डेटा होंगे, तो उसके लिए हम लोग दो लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब मेरे को चाहिए सब्जेक्ट मेरा होगा एक्स एक्सिस, और सब्जेक्ट वाइज में 2 स्टूडेंट्स के डेटा मार्क्स क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। मार्क्स 1 एंड मार्क्स 2 के नाम से हम दो लिस्ट क्रिएट करेंगे, एज वेल एज एक्स हमारा क्या होगा फिर सब्जेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट 1, ओके लेट्स से स्टूडेंट 1 के मार्क्स एंड स्टूडेंट 2 के मार्क्स सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। स्टूडेंट 1 है मेरा, ठीक है। स्टूडेंट 1 के मैं मार्क्स सेट कर लेती हूँ। इंग्लिश में लेट्स से उसके आए हैं 45 एंड मैथ्स में उसके आए हैं 13। डिफाइन करते हैं साथ साथ सब्जेक्ट भी, इजी हो जाएगा आपके लिए। सब्जेक्ट पहले डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। पहले हम कर रहे हैं इंग्लिश, फिर है हमारे पास मैथ्स, फिर है हमारे पास आईपी, फिर है हमारे पास अकाउंट्स के बाद है बीएसटी, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हो गए एंड फिर 5 मार्क्स 45, 13, 46, 16 एंड 50, ठीक है। ये हमारे 5 सब्जेक्ट्स हो गए मार्क्स। अब हम स्टूडेंट 2 के मार्क्स लगाते हैं, स्टूडेंट 2, इसका ग्राफ क्रिएट करते हैं, ठीक है, और साथ साथ लेबलिंग भी करते हैं। बट आप ये सोच रहे होंगे मैम कि अगर हम लोग ग्राफ क्रिएट कर दे, दोनों की लाइन अगर ब्लू कलर में आएगी तो पहचानना तो मुश्किल है, क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन यही कहता है कि जब भी आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हो ग्राफ्स में, तो आप डेटा को इजीली देख सकते हो। विजुअलाइजेशन के थ्रू ही हम बता सकते हैं हमारा डेटा कितना बड़ा है, कितना घटा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है हमारे डेटा में। तो उसके लिए हमें थोड़े से कलर्स भी डालने चाहिए, तो वो भी हम डालेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं plt डॉट एक्स लेबल, मेरा एक्स के लेबल में क्या आएगा, मार्क्स। plt डॉट वाई लेबल, वाई लेबल में मेरे पास आना चाहिए सिर्फ स्टूडेंट, क्योंकि मैं स्टूडेंट का डेटा बना रही हूँ, तो 2 से ज्यादा भी स्टूडेंट हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल हमने 2 लिए हैं, तो सिर्फ स्टूडेंट हम एज वाई का लेबल कर रहे हैं। अब plt डॉट शो, सॉरी plt डॉट प्लॉट, एक्स क्या है मेरे पास, सब्जेक्ट। और देखिए यहाँ पे हमने गलती कर दी, वाई लेबल इज नॉट मार्क्स, इट्स सब्जेक्ट। ओके, तो एक्स हमारा है सब्जेक्ट
ठीक है। y हमारा क्या है, स्टूडेंट 1 का भी है, स्टूडेंट 1। अब स्टूडेंट 1 का जो हमारा डेटा होगा वो रेड कलर में होगा, ठीक है। वी आर गिविंग इट टू रेड कलर यानी R, ठीक है। देन एक ही डब्बे में कर रही हूँ, एक ही बॉक्स में सभी कुछ। plt.plot सब्जेक्ट कॉमा स्टूडेंट 2 कॉमा, इसका कलर मेरा होना चाहिए ब्लू कलर में। चलो इसको अब शो करते हैं, plt.show सी हियर कैसे हमारा डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। एक्स लेबल क्या है, सब्जेक्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रेड कलर, स्टूडेंट 2 को ब्लू कलर। तो रेड वाला हमारा स्टूडेंट 1 का डेटा है, ब्लू वाला हमारा स्टूडेंट 2 का डेटा है। So this is how we represent our line graph. अब हम करेंगे बार ग्राफ्स। अब देखिए, अब हम बार ग्राफ्स के अंदर भी यही डेटा यूज कर लेते हैं। हमारे पास डेटा तो रेडी है और डेटा का अब हम यूज करेंगे बार ग्राफ्स क्रिएट करने के लिए। तो बार ग्राफ क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है plt.bar। अब इसमें x एंड y एक्सेस हमें डिफाइन करने हैं। x मेरा है सब्जेक्ट, अभी हम सिंगल कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कॉमा y एक्सेस मेरा क्या है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 1 का कर रहे हैं अभी हम सिंपल, एंड इसको हम रन करके दिखाते हैं। सो सिंपली आपका मार्क्स आपके सारे रिप्रेजेंट हो चुके हैं। स्टूडेंट 1 के आप चेक कर सकते हैं, हमने 45 13 द सेम वे। ये हमारा बार ग्राफ हो गया। अब यही चीज अगर हमने दोनों स्टूडेंट्स का डेटा बार में शो करना है तो वो कैसे किया जाएगा, plt.bar सब्जेक्ट कॉमा स्टूडेंट 1। अब ये भी यहाँ पे भी जब आप 2 या 2 से ज्यादा करते हो तो उसको कलर से डिफाइन करना है। लेट्स से आई एम गिविंग इट टू कलर बी ब्लू, plt.bar सब्जेक्ट, इसको हम दे देते हैं G, ठीक है, ग्रीन कलर। ओके, सो अब plt.xlabel xlabel, my x is subject, plt.ylabel student, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं। ओके, एरर, लेट्स चेक द एरर। सो देयर इज स्लाइट डिफरेंस कि वी हैव टू डिफाइन कलर। जब हम कलर इसमें डिफाइन करते हैं तो वी हैव टू राइट कलर इज इक्वल्स टू बी एंड कलर इज इक्वल्स टू जी। अब आप यहाँ देख रहे हो ये तो काफी इसी में ही मिक्सअप होकर आ गया, ठीक है। अब हम इससे ये चेक कर सकते हैं, हमेशा जो है ब्लू के मार्क्स ज्यादा हैं और एक सब्जेक्ट में हमारे पास मैथ्स में ग्रीन के यानी सब जो हमारा स्टूडेंट 2 है उसके मार्क्स ज्यादा हैं। अब अगर हमें दोनों को डिफरेंट विड्थ में लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें विड्थ डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें हम इसी साथ साथ जहां हम plt.bar कर रहे हैं तो विल डिफाइन द विड्थ इज इक्वल्स टू 0.25 एंड हियर एज वेल विड्थ इज कि ये जो हमारा बार है वो कितना मोटा है, विड्थ इज इक्वल्स टू 0.25। ओके, अब हमेशा जो है मेरा ये, अब एक बार इसको चेक कर लीजिए, बट विड्थ कम हुई है। हाउ कम, जो हमारा इंग्लिश है
पहले हमारे पास स्टूडेंट 1 का आना चाहिए, फिर स्टूडेंट 2 का आना चाहिए। तो फॉर दैट अब उसके लिए हम एक वेरिएबल यहाँ डिफाइन करेंगे, x इज इक्वल्स टू np डॉट अरेंज लेंथ ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये x को डिफाइन करेगा, लेंथ ऑफ सब्जेक्ट ये कितनी होनी चाहिए, एंड यहाँ पे मैं करूंगी x प्लस 0.00। ये जो मेरा सब्जेक्ट 1 है, ये जो इंग्लिश का है, एक x होगा जो हमारा स्टूडेंट 1 के लिए कहाँ से शुरू होगा, किस जगह से, एंड नेक्स्ट जो स्टूडेंट 2 का होगा x प्लस 0.25, यानी कि जो विड्थ स्टूडेंट 1 की खत्म हो गई, उसके बाद मेरी स्टूडेंट 2 की विड्थ स्टूडेंट 2 का बार शुरू होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब np यूज कर रहे हो यानी numpy यूज कर रहे हो, तो उसके लिए लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट numpy एज np। अब करते हैं इसे ट्राई। ओके, कैन यू सी हियर कि अब हमारे पास दो विड्थ है। अब यहाँ पे आपको चेक कराने के लिए आई विल से इफ आई चेंज इट टू 50, थोड़ा मोटा करा इसे मैंने विड्थ को। अब एक बार रन करके देखो, वी हैव टू चेंज अगेन। अब देखो ये ओवरलैप कर रही है सारा ग्राफ जो है, क्योंकि मुझे यहाँ पे x जो स्टूडेंट 2 का जो बार शुरू होगा मुझे वहां पे भी चेंज करना पड़ेगा, तभी ये ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी क्रिएट ग्राफ्स। अब भाई ये थी बार ग्राफ, अब हम क्रिएट करेंगे हमारा हिस्टोग्राम। बट इससे पहले हम एक आपको ग्राफ बना के दिखा देते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल हम बार ग्राफ। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट दिस, ठीक है, यहाँ पे नहीं करते हम, कलर भी हटा ही देते हैं, जरूरत नहीं है। एंड रन करके देखते हैं। सी हमारा अब ये सारा जो है x मेरा y की उसमें आ गया और y मेरा x में आ गया, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करा अपने डेटा को। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास होता है plt डॉट हिस्ट। ठीक है, सब रिपीट कर लेते हैं। लाइन के लिए क्या plt डॉट प्लॉट, बार के लिए क्या plt डॉट बार, हिस्ट के लिए क्या है plt डॉट हिस्ट। ब्रैकेट्स में मुझे निकालना है स्टूडेंट 1 का। अब देखो इसमें सिर्फ एक ही एक्सेस आता है हिस्टोग्राम में, वो एरे होता है जो जिसका आपको हिस्टोग्राम निकालना है। कॉमा बिन्स, बिन्स हमारा होता है यहाँ पे स्पेस, गैप्स बिटवीन दी, जो हमारे बार्स होते हैं उसके गैप्स होते हैं बिन्स। ठीक है, अब इसे रन करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा हिस्टोग्राम नॉट फाइन। अब हम एक एरे नया इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे हिस्टोग्राम में x का ही मैं एक डेटा क्रिएट करती हूँ, एरे बना लेते हैं हम। ठीक है, एरे बना 23, -45, -90, any value. I'm just giving it a random value. So let's see how it is coming. So see here how it is. यहाँ पे हमने हिस्टोग्राम क्रिएट करा, रैंडमली कुछ कुछ वैल्यूज दे दी। अब ये वहां पे बार बना देगा जहां जहां पे हमारी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, चाहे माइनस में भी क्यों नहीं है। ठीक है, सो -90 है, -90 से हमारा एरे बनाया है 0.345, 0.789, 0.56, ओके। अब इसे हम रन करके देख लेते हैं। माइनस वैल्यू लेके भी देख लेते हैं हम इसको। सो दिस इज योर हिस्टोग्राम, जो आपके वैल्यूज पे ही अलॉट होके डेटा रिप्रेजेंट करता है इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम्स।
Now I'll be showing you how we can allot our values with two, हमारे जो भी डेटा होता है उसके साथ आप कैसे कर सकते हो. तो सेम हमने स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को ही लेंगे. तो plt डॉट हिस्ट ब्रैकेट्स के अंदर, अब मैंने आपको बोला एक ही वेरिएबल आता है तो हम उसकी एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं. लिस्ट किस में होगी? स्क्वायर ब्रैकेट में. स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट 2. ठीक है. स्टूडेंट 1 कॉमा स्टूडेंट 2 कॉमा बिन्स हमारा होगा इज इक्वल्स टू 20. ठीक है. तो ये हम क्रिएट करते हैं. सी हमारा ये किस तरीके से डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है. इसको मैं इंक्रीज कर लेती हूँ. और अब यहाँ पे स्पेसेस देखो 50-50 का स्पेसेस है. अगर मैं जितना स्पेस इसका कम करूंगी वो जो बार्स है उतने मोटे होते जाएंगे और वो उतने क्लोज होते जाएंगे. लेट्स से 10. ठीक है. तो अब यहाँ देखो हमारी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रही थी. हमारे स्टूडेंट 1 के मार्क्स कितने थे और स्टूडेंट 2 के कितने थे. इसको थोड़ा और क्लोज कर लेते हैं 5. ठीक है. तो जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू कम करते जाओगे उतने वो बार जो है क्लोज होते जाएंगे. अब मैं इसको अगर 1 करती हूँ, देखो आपको आउटपुट कैसा मिलेगा. सो क्लोज. I guess 4 is perfect. ठीक है. This is how you can represent your data using bar graphs, histogram and line graphs. So किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो just let me know in the comment box and we'll surely get in touch with you guys. Thank you.